अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? कल एक उस्मान बुज़दार ने बयान दिया है, उसके ऊपर तबसरा करना है। और उससे पहले पहले थोड़ा सा पीडीएम के हवाले से बात करते हैं। तो आपको बता दें कि आज जो है वो 30 मई है और ये 31 का महीना है और आज इतवार है, छुट्टी है। एंजॉय करें, घर में बच्चों के साथ, फैमिली के साथ अपने काम शाम करें। गर्मी खूब पड़ रही है लाहौर में। लाहौर का मौसम जो है, रात को बहुत ठंडा हो गया था, आंधी आई थी बड़ी तेज़ तेज़, लेकिन फिर अब इस वक्त गर्मी है, लेकिन काबिल बर्दाश्त गर्मी है। ठीक है जी। तो आप खैर खैरियत से रहें, सब खुश रहें, फैमिली के साथ रहें। रात को भी आपने मेरे साथ गपशप लगाई है। घूमती चाय को आप पसंद करते हैं, वो आपके प्रोग्राम है। ये सारे प्रोग्राम भी आपके हैं। आप हमें फीडबैक देते हैं तो हमें एनर्जी आती है कि डिशू डिशू करो भाई, जो प्रोग्राम भी करना है करो, डरना नहीं, करना है। ठीक है जी। मानी के खिलाफ बातें करनी है तो करो, कोई बात नहीं, करो। हक की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तानियत की बात करो, पाकिस्तानियत की। अच्छा जी, बात यह है सर के पीडीएम के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करूं तो जो ओवरऑल तबसरा आ रहा है ना, वो यही आ रहा है कि पीडीएम ठुस हो गई है और इन्होंने इस हुकूमत को मौलाना फजल रहमान समेत तस्लीम कर लिया है। क्योंकि उन्होंने, मौलाना साहब ने कहा है कि जी बजट में ये शहबाज शरीफ साहब बड़ा अहम रोल अदा करेंगे। पहले तो ये हुकूमतों को मान ही नहीं थे रहे ना। जब पीडीएम बनी थी ना, तहरीक चली थी, तब तो मुस्लिम लीग नून का और इनका सबका ये व्यू था कि हमने सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा नहीं लेना। जब इस्तीफे देने हैं तो क्या इलेक्शन में हिस्सा लेना है। ठीक है जी। तो बात यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता बदलते बदलते, वो कहते हैं जी खुद तो बदलते नहीं और कुरान को बदल देते हैं लोग। ये खुद ही सारे बदल गए हैं। तो अब मौलाना साहब ने कहा जी अफ़गानिस्तान के मसले पे भी असम्बली में बात की जाए, असम्बली का जॉइंट सेशन बुलाया जाए। तो असम्बली की बातें हो रही हैं। तो सारे लोग ये तबसरा कर रहे हैं जी कि शहबाज शरीफ का बयानिया हावी हो गया है और शहबाज शरीफ जो कहते हैं कि जी असम्बली के अंदर बात करो, असम्बली के अंदर बात करो। तो वो अंदर जो है ना, सॉरी जी कैमरा उलट हो गया, हाँ जी, असम्बली के अंदर बात करो। तो ये सारी गेम असम्बली के अंदर हो गई है और वो लोग ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का बयानिया जो है वो गालिब आ गया है और जो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ का बयानिया था वो थोड़ा नीचे चला गया फ़िलहाल। हाँ फ़िलहाल तो अभी ये है कि जी मुज़ाकरात करेंगे और गलबात करेंगे और बजट में टफ़ टाइम देंगे और ये वो। तो ओवरऑल तबसरा ये है कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल गई है। ठीक है, ये ओवरऑल तबसरा है। जैसे मैंने कल आपको 3 लफ्ज़ों में कह दिया था ना कि आज ही ठुस ठुस ठुस, तो वो ठुस ठुस हो गई। ठीक है जी। चले, माहौल बनते हुए देर नहीं लगती। इधर जनाब जहांगीर तरीन साहब ने भी इजलास बुला लिया है और उसने कहा जी कि मैं भी जो है ना वो बात करता हूँ। हुकूमत अली ज़फ़र की कमेटी के हवाले से जहांगीर तरीनी को टाइम ले रही है कि इसको बजट पास करवा लें तो फिर देखी जाएगी। तो आप दोस्तों, इस बजट के बाद फिर हुकूमत को जो है ना वो चौथा साल लग जाएगा और बकौल शख्स है कि जी चौथे साल फिर इलेक्शनों की तैयारियां हो जाती हैं। सियासी पार्टियां अपना जनाब किबला कुबला से सीधा करती हैं कि केड़े केड़े उम्मीदवार होंगे, की होएगा, ये वो सारा। तो ये सर जी माहौल बना रहे हैं। ये देखें, अवाम तो इस चीज़ के हक़ में नहीं है। अवाम तो कहते थे कि इसको फ़ौरन फारिग किया जाए। अच्छा जी, दूसरा ये है कि अशरफ थानवी साहब ने हामिद मीर के हवाले से बयान दिया है कि हामिद मीर को इदारों का एहतराम करना चाहिए और ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, ये है वो है। सॉरी। इदारों के कोई भी खिलाफ नहीं है सर, मैं आपको बताऊं, मैं अपने हद के अंदर रह के बैठ के काम करूंगा। मेरे क्यों खिलाफ होगा लोग? इदारों के जब वो आप किसी के ऊपर हमला करेंगे तो हमले का जवाब तो कोई होता है ना। बहरहाल असतूर पे जो हमला हुआ है उसके मुल्ज़मान पेश कर दिए जाएं सामने, सबको तसल्ली हो जाए। अभी तक उनके मुल्ज़मान पेश नहीं किए गए मतीउल्लाह जान के
ابھی تک ابصار عالم کے ملزمان پیش نہیں کیے گئے، ابھی تک حامد میر کے نہیں پیش کیے گئے، تو سارے لوگوں کو پھر ایسے چاہے شک بھی ہو تو ادھر ہی جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ جو بھی ہو، ہم نہیں کہتے کہ یہ اوپر لیول تک یہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو بھی اس کا ذمہ دار ہے، ہو سکتا ہے کوئی ذاتی دشمنی میں اپنا جو نام لے کے گیا کہ انہوں نے نام لیتے ہوئے یہی کہا ہے کہ جی ISI دے بندے سن، ہو سکتا ہے وہ ان کے تفتیش کا رخ بدلنے کے لیے کوئی اور ہوا ہو، ہمیں کیا پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر CCTV فوٹیج موجود ہے تو ملزمان کو سامنے لاؤ کہ جی اے ملزم نے۔ اچھا جی، آپ آئیں جی عثمان بزدار کے بیان پہ کہ جس کے اوپر مجھے ہنسی آ رہی ہے، یقین کرو۔ کل جو ہی PDM کا اجلاس ختم ہوا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی تو عثمان بزدار کا بیان آیا کہ یہ PDM والے نااہل، نالائق اور نکمے ہیں۔ PDM والے جو لیڈر ہیں نا، PDM والے شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان، یہ نااہل ہیں، نالائق ہیں، نکمے ہیں، ان کو کوئی کام نہیں آتا، یہ ہماری ترقی سے جل رہے ہیں۔ لو جی ہنس لو جتنا ہنسنا ہے۔ ہاں کہتے ہیں جی چھج تو بولے پرون کی بولے پرون۔ عثمان بزدار کہہ رہے کہ جی شہباز شریف نالائق ہے، عثمان بزدار کہہ رہے کہ فضل الرحمان نالائق ہے، مریم نواز نالائق ہے، شاہد خاقان عباسی نالائق ہے۔ عثمان بزدار کہہ رہے کہ جناب شہباز شریف نااہل ہے، اس کو کام نہیں آتا۔ عثمان بزدار کہہ رہے کہ مولانا فضل الرحمان نااہل ہے۔ حد نہیں ہو گئی یار بزتی نہیں ہو گئی؟ ایک ڈرامہ لگتا ہے کہتا جی یہ میری بزتی جی نہیں ہو گئی۔ اور میرے خدایا، عثمان بزدار کہہ رہے کہ مولانا فضل الرحمان نالائق ہے، مریم نواز نالائق ہے اور شہباز شریف نالائق ہے، اور یہ ہماری ترقی سے جل رہے ہیں۔ ہون جناب تسی چاہے ہسو یا رو، تو میں عثمان بزدار دا منو ان جواب دیتا ہے کہ جی یہ سارے نالائق اور نااہل نے، نکمے نے، اور یہ ساری ترقی تو جلدے پہ نے۔ جی ترقی تو بڑی ہوئی ہے، میں دیکھتا ہوں باہر نکلتا ہوں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آ رہے ہیں جو پہلے مجھے کبھی نظر نہیں آتے تھے۔ ترقی تو ہے، ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے۔ اورنج ٹرین کو شہباز شریف صاحب اس کا افتتاح کر کے گئے تھے، ابھی تک سائیڈوں والی چیزیں نہیں بنی، یقین کریں قسم سے نہیں بنی۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، جیسے ایک گھر ہوتا ہے نا سر، ایک گھر میں ڈائننگ بنتی ہے، بیڈ روم بنتے ہیں، کمرے بنتے ہیں، لیونگ روم بنتا ہے، باتھ روم بنتے ہیں، سارا کچھ بنا کے دے گیا ہے شہباز شریف صاحب، ٹھیک ہے، پنجاب میں۔ ایک سرونٹ کوارٹر نہیں بنا گیا اور اس میں ایک دو ٹوٹیاں نہیں لگا کے گیا۔ یہ وہ دو ٹوٹیاں لگانے کے قابل بھی نہیں ہے۔ پورا گھر بنا دیں اس کو اور صرف دو ٹوٹیاں رہ جائیں نا، کہ عثمان بزدار یہ اپنے پسند کی نہ ٹوٹیاں خرید سکتا ہے، نہ وہ لا سکتا ہے، نہ اس کو بندہ پلمبر ڈھونڈنے کو ملے گا۔ یہ اتنا نااہل نکمہ خود ہے، اتنا نااہل نکمہ، اور یہ اتنا بے وقوف کہہ لیں یا جو مرضی کہہ لیں، یہ عمران کو پسند ہی اس لیے ہے کہ اس نے آگے سے چوں چرا نہیں کرنی۔ عمران کو تابعدار بندے چاہیے، عمران کو ادھر پنجاب میں کوئی بولنے والا بندہ نہیں چاہیے جس کی اپنی کوئی طاقت ہو، نہ اس کو، وہ سلیکٹڈ ہے، اس کو مزید سلیکٹڈ چاہیے، سلیکٹڈ نمبر 2 آگے سے، جو اس کے آگے بول نہ سکے کہ یا عمران صاحب ہے کہ یہ ہے تو گل ٹھیک نہیں نہ۔ وہ عمران کو کہتا ہے جی سر آپ کے ویژن کے مطابق ہی سارا کچھ ہو رہا ہے، سارا آپ کے ویژن کے مطابق ہی ہو جائے۔ عثمان بزدار ایسا تحفہ ہمیں ملا ہے، ہم تاریخ میں یاد کرتے رہیں گے کہ یار ایک ایسا وزیر اعلیٰ بھی آیا تھا جس کو نہ بولنا آتا تھا، نہ تقریر کرنی آتی تھی، نہ سننا آتا تھا، نہ گفتگو آتی تھی، نہ اس کی کوئی تعلیم تھی، نہ اس کی کوئی چیز تھی، اور وہ وزیر اعلیٰ رہا ہے دم درود کے زیر اثر 3 سال تک وزیر اعلیٰ رہا۔ اب 3 سال کہہ رہا ہوں تو آگے بھی بڑھ سکتے ہیں کہ 3 سال تک وہ بندہ وزیر اعظم رہا ہے جو صرف دم درود کے ذریعے بیٹھا تھا، اپنی پارٹی کے لوگ بھی اس کے خلاف تھے۔ یہ جناب آپ کو تاریخ ہمیں بتائے گی، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان کے بارے میں بھی یہی تاریخ بتائے گی کہ اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا اور وہ کہتا تھا میرے پاس 200 اکنامک ماہر موجود ہیں، ماہر معاشیات، اور اس نے
उधार लिए थे पीपल्स पार्टी से, नून लीग से, वज़ीर ख़जाना भी उधार लिए हुए थे। एक ऐसा वज़ीर आज़म भी रहा है। बहरहाल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हर तरह के वज़ीर आला रहे हैं, चौधरी शुजात और मोइन कुरैशी जैसे वज़ीर आज़म भी रहे हैं, ठीक है, जिनको लोग जानता तक नहीं है। तो इमरान खान, ये कोई इससे तुम्हारा कोई कद बढ़ नहीं गया, या उस्मान बुज़दार का कद कोई बढ़ नहीं गया, बढ़ना था कद आपका अगर आप काम करते। अगर आप काम करते ना, ये तुम्हारे जैली नंबर हमें नहीं मंजूर कि जी 400 अरब 4000 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा हो गया, खाक इकट्ठा हो गया, कारोबार लोगों के ठप हो गए हैं। फिर आप कहते हैं बाहर से पैसे बड़े आ रहे हैं। जी आ रहे हैं, लोग महंगाई से मर रहे हैं। जो बाहर एक बेटा काम कर रहे हैं वो अपने माँ बाप को सिर्फ खाने पीने की चीज़ें, पहले अगर 50,000 भेजता था अब लाख रुपए भेजता है, वो मजबूर है। और इमरान कहता है जी ए मेरी हुकूमत एतमाद है। शर्म की बात है, वैसे बहुत शर्म की बात है। जो 10 रुपए की चीज़ थी वो 30 रुपए की होगी, जो 30 की थी वो 70 की होगी, जो 70 की वो 100 क्रॉस कर गई। ये हालात हैं यहाँ पे। और आप कहते हैं जी कि बिल्कुल ठीक है। अब 3-4 यकदम हफीज़ को इन्होंने बदला है, हफीज़ शेख को, कि इसने मईशत तबाह कर दी है, ठीक है। और ये जो इस वक्त बैठे हैं तरीन, एक शौकत तरीन साहब आए हैं, वो जब उसने हलफ भी ले लिया तो उसने कहा था कि जी हम अगर ये 3-4 अरसे तक कुछ चंद माह तक मईशत ठीक ना हुई तो हम डूब जाएंगे। और अब वही कह रहे हैं कि जी मईशत यकजम 0.4 से 0.4 पॉइंट पे आ गई है। हो सकता है? नहीं हो सकता। कौन से आपने किए हैं? फिर इमरान खान क्रेडिट ले रहा होता है कोरोना के हवाले से। भाई कोरोना के हवाले से तुमने किया क्या है? कोई स्प्रे करवा दिए हैं, कोई आपने हस्पताल कैम्प कर दिए हैं, क्या किया है तुमने, क्या किया? तो कोरोना के हिसाब से इंडिया से ज़्यादा यहाँ लोग मर रहे हैं, लेकिन बात यह है नो कोरोना, नो टेस्ट, नो कोरोना। यहाँ टेस्ट ही नहीं है। इंडिया में पिछले दिनों 20 करोड़ तक हो गया था, अब 30 करोड़ से ज़्यादा वो वैक्सीन लगा चुके हैं, 30 करोड़ से ज़्यादा। और हमारी कितनी है? आज की रिपोर्ट के मुताबिक हमारी अभी 35 लाख हुई है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें, 35 लाख वैक्सीन हमने लगाई है, और इंडिया ने 30 करोड़ वो लगा भी चुके हैं। और अपनी वैक्सीन बना के रोज़ इमरान ड्रामा करता है यार ऐसे हालात ना हो जाएं जैसे इंडिया में हैं। इंडिया में हालात कैसे हैं? इंडिया की आबादी 1.5 अरब की है, 1.5 अरब की, और उन्होंने अपनी वैक्सीन बनाई हुई है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों इनसे फिर इसके ऊपर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।